मुल्ले कठमुल्लों ने जहाँ जहाँ अतिक्रमण किया है हमें वो फ्री चाहिए। राजा सुहेल देव ने नाको चने चबा दिए हैं चित्तौड़ा झील पे, लतिया लतिया के मार डाला। तो कठमुल्लों के आगे अपनी सलवारें खोली। उनकी औलाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा न खाजा, और ईदगाह को ध्वस्त कराने की तैयारी करनी चाहिए। उनको अजमेर शरीफ का विरोध करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेश। आज मैं मौजूद हूं अयोध्या में बहराइच गाजी मियाँ दरगाह में चंदा चोरी का मामला धीरे धीरे उभर रहा है। जिस तरह से राम मंदिर चंदा चोरी का प्रकरण इतनी तहलका मचाया, बहराइच गाजी मियाँ दरगाह का भी चंदा चोरी का मामला बहुत तेज़ी से फैल रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप? पहली बात तो हम उसे गाजी मियाँ का दरगाह नहीं बोलते हैं, वो सूर्य कुंड है जो हिंदुओं को वापस करना चाहिए। अब वहाँ पर अतिक्रमण करके मुल्ले कठमुल्लों ने वहाँ दरगाह की शक्ल दी है, जिसे जो है हमें वापस चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो तो हिंदुओं का सूर्य कुंड है और मुस्लिम धर्म के लोग ये कह रहे हैं कि हज़ारों साल से हम वहाँ इबादत करते आए हैं। हजारों साल से कहाँ इबादत कर रहे हैं। महाराजा सुहेल देव ने जिस तरह से गाजी मियाँ का बैंड बजाया था, वो अगर कोई भी जो है किसी चीज़ को कब्जा कर ले तो क्या हम उसकी मांग नहीं कर सकते वापस लेने की? हमें गाजी मियाँ का नाम पे जो सूर्य कुंड का अतिक्रमण हुआ है वो अतिक्रमण मुक्त चाहिए, और नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। मांग है आपकी सरकार से? बिल्कुल सरकार से नहीं, ये समस्त करोड़ों हिंदू भक्तों की मांग है, चीख है, पुकार है। माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी इस बात को बार बार डंके की चोट पे कहते हैं। हमारे पासी समाज के एक नेता हैं सूरज पासी जी, वो अभी आंदोलनरत हैं। ये मुल्ले कठमुल्लों ने जहाँ जहाँ अतिक्रमण किया है हमें वो फ्री चाहिए, हमें फ्री चाहिए, क्योंकि हम जो हिंदुओं का दमन करने वाले हैं, जो हिंदू महिलाओं पर कुदृष्टि रखने वाले हैं, उनको पूजने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, दरगाह में भी चंदा चोरी का मामला आया है। खबर ये आ रही है कि लगभग में 100 से 200 करोड़ रुपए का मामला चल रहा है। 100 से 200 करोड़ नहीं, 500 करोड़ से ऊपर का मामला है। और क्योंकि वो सूर्य कुंड की पूजा करने के लिए समस्त सनातनी वहाँ भी जाते हैं, और क्योंकि वो दरगाह है, दरगाह की शक्ल में जितने भी यहाँ पर आज तक शासक हुए हैं आज़ादी के बाद, योगी आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी मुस्लिम फरस्त रहे। चाहे अखिलेश यादव रहे हो, मुलायम सिंह यादव रहे हो, मायावती रही हो, कांग्रेस का कोई बातें मत करिए, उसने तो देश ही बांट दिया सत्ता के लिए, हिंदू मुसलमान को अलग कराया। अच्छा, जिस तरह से राम मंदिर पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, लेकिन बहराइच दरगाह पे आज तक एक भी ट्वीट नहीं निकली है, क्योंकि उनको मालूम है वो चुनावी सनातनी है। लेकिन जन्म से कोई हिंदू नहीं होता, कर्म से भी उसको हिंदू होना पड़ेगा। अगर कोई हिंदू गौभक्ष करने लगे, कोई हिंदू जो है हमारे धार्मिक ग्रंथों पर कुठाराघात करने लगे, वो हिंदू नहीं हो सकता है। और अखिलेश यादव जैसे तुच्छ सोच वाले, ओछी राजनीति करने वाले, संपूर्ण विपक्ष ओछी राजनीति करता है। ये कंसापासी के किले के नाम पे नहीं कुछ बोलते हैं, ये दरगाह के नाम पे नहीं बोलते, दरगाह पे चादर चढ़ाने वाले दरगाह के खिलाफ कैसे बोलेंगे? इसको आप सोचिए कि जो जाके वहाँ सजदा करता है, जो राम मंदिर आने से गुरेज करता है और दरगाहों पर जाकर सजदा करता है, वो हिंदू कैसे? वो तो कटुआ है। और कटुआ क्यों बोलेगा? कटुआ तो वहाँ से पैसा कमाएगा। और इसमें निश्चित तौर पर दरगाह के चंदा चोरी में अखिलेश यादव को फंडिंग होती होगी, क्योंकि उनके चेले चपाटे मौलाना ग्रुप में बैठ के वहाँ से ठगते थे, लूटते थे, अपने कोष भरते थे, जिहाद फैलाते थे, और जिहाद के कारण ही अखिलेश यादव को अपना नेता मानते हैं। हिंदू बहुसंख्यक है, कौशल्या माता का अपमान हुआ, कितनी उदाहरण दें। ये समाजवादी पार्टी के ही एक नेता ने नौचंदी के मेले में बोला था भारत माता को डायन, उसी पार्टी की उपज हैं। आजम खान को ये अपना चाचा कहते हैं। अब ये तो जांच का विषय है, आजम खान क्या लगते हैं इनके, लेकिन ये गाजी मियाँ क्यों बोलेंगे? ये तो सूर्य कुंड पर भी नहीं बोलेंगे, ये महाराजा सुहेल देव पे नहीं बोलेंगे।
ये बोलेंगे तो किस पे? राम मंदिर पर बोलेंगे, चंदा चोरी का मामला उठाएंगे, साजिश खुद करवाएंगे और फिर ये शाह बनकर नौटंकी पसारेंगे। मैं एक स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ, बाला ऋषि की पुत्रियों पर कुदृष्टि डालने वाला वो पूजा योग्य कैसे हो गया? जिसको महाराजा सुहेल देव ने नाको चने चबा दिए हैं, चित्तौड़ा झील पे लतिया लतिया के मार डाला, वो पूजन योग्य कैसे है? चाहे यहाँ का बहराइच का दरगाह शरीफ रहा हो और चाहे अजमेर का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसने राजस्थान की कितनी छत्राणियों को अपने हरम में रखने की कोशिश की, हिंदुओं को कटवाया। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि मुस्लिम परस्त सरकारों ने उनका महिमा मंडन किया। अब भाड़-बुड़ के लोगों ने सजदा जाके किया। भाड़-बुड़ मतलब ये सलमान खान गैंग के लोग, ये सलमान खान की जितनी रखैले रही हैं वो पिक्चर के प्रमोशन के लिए वो जाके वहाँ सजदा करती रही हैं। तो जिस तरह से आपने कहा कि वो बहराइच गाजी मियाँ दरगाह नहीं है, हिंदुओं का मंदिर है, सूर्यकुंड है, और आपने ये भी कहा कि वहाँ पर लगभग 500 करोड़ की चंदा चोरी का मामला हुआ है, लेकिन फिर ये बात आती है कि आखिर मुस्लिम संगठन के लोगों ने ही शिकायत किया है, तो इस पर क्या माना जाए कि कुछ और राज हो सकता है? देखिए, हिंदू क्या है, हिंदू को जगाना पड़ता है। इस देश में अगर भगत सिंह कुर्बानी ना देते, खुदीराम बोस कुर्बानी ना देते, महारानी लक्ष्मीबाई कुर्बानी ना देती, मंगल पांडे कुर्बानी ना देते, तो ये देश और इस देश के लोग अंग्रेज़ों को भी पूजने लगते। लेकिन हम और हमारे जैसे सनातनी समय समय पर अपने आराध्यों का, अपने पौराणिक संस्कृतियों के, अपने मंदिरों मठों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे और उठाएंगे। हम महाराजा सुहेल देव जो पासी समाज के थे, राजा हैं, राजभर समाज के थे, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, महापुरुष मानते हैं। और उन लोगों के द्वारा गाजी को क्या मानते हैं? गाजी एक दुष्ट, नीच, पापी और पिशाच था जिसने महिला बालिकाओं पर कुदृष्टि रखी थी। गाजी कोई देवता थोड़ी ना है। गाजी 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 वो सलार मसूद नचनिया, हाँ, जिसने व्याभिचारी, दुष्ट, पापी, वो कहाँ का देवता है, कैसा देवता है? और मुझे तो ये भी शर्म आती है कि उसके दरगाह पर जाकर जो भी सजदा करता होगा, जो भी सजदा करता होगा हिंदू, उसका DNA जांच कराना पड़ेगा। हो सकता है जिनकी माओं ने कभी मुगलों को देखकर अपनी सलवारें खोल दी थी, उन्हीं के खानदान के लोग हों। मैं किसी व्यक्ति पर नहीं बोल रहा हूँ। जिनकी माओं ने मुल्लों कठमुल्लों के आगे अपनी सलवारें खोली, उनकी औलाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा न खाजा, और गाजी की दरगाह पर जाकर नतमस्तक तो होंगे ही, क्योंकि जिनकी माँ खुद हरम में चली गई हों, उनका बेटा हरम ही करेगा, हरम में ही रहेगा। सनातन रक्षक संघ क्या कदम उठाएगा अगर गाजी मियाँ दरगाह, आपने कहा कि अगर हिंदुओं को नहीं दिया जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे क्या? देखिए, अगर गाजी मियाँ और की दरगाह से हमारे भगवान सूर्यदेव का कुंड अगर मुक्त नहीं हुआ, वो झील जहाँ बाला ऋषि की सुपुत्रियाँ अपने मान सम्मान स्वाभिमान और सतीत्व की रक्षा के लिए प्राण दे दी थी, उस जगह को अगर मुक्त नहीं कराया गया तो हम जल्द बड़ा आंदोलन करेंगे, जन जागरण करेंगे और हिंदू संगठनों का आह्वान करते हैं, इन कटुओं मुल्लों अकठमुल्लों की इस देश को आवश्यकता नहीं है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने की आवश्यकता है। ये जो उनके चेले चापड़, और चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे खुजलीवाल केजरीवाल हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, ये सब लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि हिंदू जग रहा है, हिंदू जागेगा और हिंदू अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएगा।
अब किसी भी उल्ला मुल्ला कठमुल्ला और व्याभिचारी दुराचारी मुग़ल शासकों का और मुग़ल शासकों की नाजायज औलादों का बहिष्कार ही करेगा। और हम केवल गाजी मियाँ मज़ार की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो अजमेर शरीफ हमें चाहिए, वो भी हिंदुओं का है। हमें अभी माननीय हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है, सरस्वती का मंदिर बहाल हुआ है। और अब जो सनातनी है, जो अपने को हिंदू मानता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको ईदगाह को ध्वस्त कराने की तैयारी करनी चाहिए। उनको अजमेर शरीफ का विरोध करना चाहिए। उनको दरगाह शरीफ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और जो नहीं उठाता है तो सुन लो, आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर अपने मान सम्मान स्वाभिमान अपनी धरोहरों के लिए आवाज़ नहीं उठा पाए तो आपका सनातनी होना और ना होना बराबर है। आपको और मुल्लों का वोट लेने वालों को दलाल कहा जाएगा। और इतिहास यही कहेगा कि जिन नेताओं ने राम को, कृष्ण को, शिव को, माता सरस्वती के मंदिरों को मुक्त कराने में अपना सहयोग नहीं दिया, निश्चित तौर पर उनकी माओं ने कभी पुस्त दर पुस्त में मुगलों के सामने अपनी सलवार खोली होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे सनातन रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुंद माधव त्रिपाठी जी। इन्होंने अपनी बात रखी। इस प्रक्रिया पर आपकी क्या राय, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी और जगह से किसी और खबर के साथ। नमस्कार।